हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है भारत की गुफाएं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत की गुफाएं। हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भारत की गुफाएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस साइड में आपको पूरी गुफाओं के नाम लिखूंगा, इस साइड में यहां पर आपको गुफाओं के नाम लिखूंगा। कौन सी गुफा आपके कौन से राज्य में आती है, कौन सी गुफाएं आपके कौन से राज्य में आती है, और यहां पर आपकी इमेज आएगी। तो आपको इमेज देखते हुए चलना है, राज्य भी देखते हुए चलना है कि कौन सी गुफा किस राज्य में है और किस प्रकार बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहले तो मैं भारत को बनाना पड़ेगा। चलिए भारत को बनाते हैं। देखिए चलिए ये आपका भारत है। कितने राज्य आते हैं? तो 28 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? 28 राज्य आते हैं। किस प्रकार से? चलिए बना लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? पंजाब हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। ये आपका हरियाणा हो गया। ये आपका राजस्थान हो गया। और ये आपका गुजरात हो गया। और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। नीचे आपका गोवा हो गया। और ये आपका कर्नाटक हो गया। ये आपका केरल हो गया। ये आपका तमिलनाडु हो गया। और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और ये कौन सा हो गया? तेलंगाना। ये कौन सा हो गया? तेलंगाना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया? आपका हो गया उत्तराखंड हो गया। चलिए ये आपका उत्तराखंड हो गया। देखिए ये आपका यूपी हो गया। ये आपका यूपी हो गया। ये कौन सा है? आपका हो गया बिहार है। और ये कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर आपका एमपी निकल आया। यहाँ पर आपका एमपी निकल आया। और मैंने कहा ये आपका कौन सा आ गया? आपका हो गया छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये कौन सा है? आपका हो गया कि उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा है। चलिए ये आपका कौन सा राज्य? सिक्किम है। चलिए ये आपका सिक्किम हो गया। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। और नीचे आएंगे नागालैंड हो गया। ये आपका मणिपुर हो गया। और ये आपका मिजोरम हो गया। और नीचे आपका कौन सा है इस साइड को? तो आपका हो गया त्रिपुरा है। चलिए यहां पर आओगे तो मेघालय है। चलिए इस साइड कौन सा है? असम। और ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। चलिए 28 आपके राज्य हो गए। देखिए हमें देखना है कि कौन से राज्य में आपकी कौन सी गुफाएं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बार बार परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो एक एक गुफा को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक गुफा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको इमेज आएगी, जो आपको एक एक इमेज इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि देखिए आप एक तरफ इमेज को देखोगे और एक तरफ आप गुफा के नाम देखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक, आपको एक एक गुफाएं जल्दी से याद हो जाएंगी। पहले मैं यहाँ पर गुफा का नाम लिखूंगा, फिर यहाँ पर मैं इमेज बताऊंगा आपको। ठीक, फिर यहाँ पर आपकी इमेज आएगी, वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखनी है। चलिए देखते हैं। चलिए ये कौन सा राज्य? आपका होगी जम्मू कश्मीर, जिसे हम बोलते हैं JNK। क्या बोलते हैं? JNK, जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में आपकी पहली गुफा आती है पीर खो गुफा। कौन सी गुफा? पीर खो। चलिए पहले हम बना देते हैं, फिर यहां पर हम इमेज देखने वाले हैं कि किस प्रकार की आपकी गुफा है। पीर खो गुफा। ठीक, चलिए पहली गुफा का नाम क्या है? आप कहोगे पहली गुफा है आपकी पीर खो गुफा। चलिए हो गई, पहली हो गई आपकी पीर खो गुफा। ये आपकी जम्मू कश्मीर की पहली गुफा है। ठीक, देख लीजिए पीर खो गुफा आपकी इस प्रकार से है। देख लीजिए कुछ नहीं है, गुफाएं तो आप जानते ही है किस प्रकार की आपकी गुफाएं होती हैं। तो मैंने कहा पहली जम्मू कश्मीर की पीर खो गुफा।
पीर खो। और मैंने कहा पीर खो गुफा की इमेज किस प्रकार की है, तो देखिए आप इस प्रकार की उसकी इमेज मिलेगी। चलिए तो इमेज देख लिया आपने, देख ली, नाम भी आपने देख लिया, पीर खो गुफा, इमेज इस प्रकार की है। चलिए दूसरी गुफा की बात करते हैं, दूसरी गुफा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि दूसरी गुफा आपकी कौन सी, आप कहोगे शिव खोड़ी। दूसरी गुफा है आपकी शिव खोड़ी गुफा। चलिए ये गुफा भी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिव खोड़ी गुफा कहां पर है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए पहली गुफा हो गई, ये आपकी दूसरी गुफा है। पहली गुफा कौन सी है, पहली गुफा आपकी कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है बार बार कि पीर खो गुफा कहां पर है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी आपकी है शिव खोड़ी गुफा। देखिए शिव खोड़ी की हम इमेज देख लेते हैं, शिव खोड़ी की यहां पर हम इमेज देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा ये हो गई आपकी शिव खोड़ी। देखिए इमेज इस प्रकार की आपकी शिव खोड़ी गुफा है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, एक एक गुफा की आपको यहां पर इमेज भी दिखाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए तो मैंने कहा देखिए इस शिव खोड़ी गुफा की आपकी इमेज है, हो गई ना। चलिए ये आपकी हो गई शिव खोड़ी गुफा की इमेज। अब चलते हैं तीसरी गुफा की ओर, अब चलते हैं तीसरी गुफा की ओर। बहुत गुफाएं यहाँ पर, अमरनाथ की गुफाएं यहाँ पर, अमरनाथ की गुफाएं यहाँ पर, ठीक, वैष्णो देवी की गुफाएं यहाँ पर। चलिए तो सभी प्रकार की गुफाएं हम देखने वाले हैं। चलिए अगली देखिए तीसरी। अगर मैं तीसरे की गुफा की बात करता हूं तो यहाँ पर कौन सी मिलेगी, आप कहोगे अमरनाथ। कौन सी गुफा हो गई आपकी, अमरनाथ। अगर मैं अमरनाथ की बात करता हूं तो मैंने कहा देखिए ये आपकी अमरनाथ की गुफा है। ये क्या आपकी अमरनाथ की गुफा है, मैंने कहा कौन से राज्य में, आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। देखिए अब हम अमरनाथ की यहाँ पर इमेज देखने वाले हैं, अब हम यहाँ पर अमरनाथ की इमेज देखने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार का आपका अमरनाथ, अमरनाथ की इस प्रकार की आपकी इमेज है, देख लीजिए गुफा की इमेज है। ठीक, ऐसी आपको इस प्रकार से दिखाई जा रही है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक, मैंने कहा ये आपका अमरनाथ है। अमरनाथ की बात करते हैं, देखिए तो अमरनाथ की हम इमेज देखने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार की आपकी अमरनाथ गुफा की इमेज है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अमरनाथ तो बार बार ही पूछी जाती है, हर बार यहाँ पर परीक्षा में पूछी जाती है अमरनाथ की गुफाएं कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो इमेज आप देख लीजिए, देख ली होगी आपने इमेज आपने देख ली होगी। चलो आगे बढ़े। चलिए अगली गुफा की बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं कुछ गुफाओं के नाम, यहां पर लिखने वाले हैं कुछ गुफाओं के नाम। ये तो आपकी 3 गुफाएं हो गई कंप्लीट, ये आपकी हो गई 3 गुफाएं कंप्लीट। चलिए यहां पर लिख देते हैं। मैंने अगली कौन सी बताई आपको, तो आप कहोगे वैष्णो देवी गुफा। कौन सी है, आप कहोगे वैष्णो देवी गुफा। चलिए अब देखते हैं हम वैष्णो देवी गुफा। अगर मैं वैष्णो देवी गुफा की बात करता हूं तो ये जम्मू कश्मीर में है, आपने नाम सुना होगा, वैष्णो देवी का मंदिर भी वहीं पर है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो मैंने कहा वैष्णो देवी गुफा कहां पर है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है। देखिए इस प्रकार की इमेज है, ये गुफा बार बार पूछी जाती है परीक्षा में, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखना है। चलिए मैंने कहा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है। देखिए इस प्रकार की इमेज है उसकी, देख लीजिए इमेज आप इस प्रकार की है उसकी, किसकी, तो आप कहोगे वैष्णो देवी गुफा की। चलिए हो गई कंप्लीट। चलिए अगली गुफा की बात करते हैं। अगली गुफा की बात करते हैं तो देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं, अगली गुफा है आपकी गर्भजून गुफा। कौन सी गुफा है, आप कहोगे गर्भजून गुफा। देखिए इस गुफा की कुछ खासियत है, इस प्रकार से मां के गर्भ जैसी आकृति बनी है गर्भजून की गुफा की। ठीक, इसीलिए नाम रखा इसका गर्भजून गुफा, जिसकी आकृति मां के गर्भ जैसी हो। ठीक, आया समझ में, गर्भजून गुफा देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, इस प्रकार की इमेज है गर्भजून गुफा की। चलिए देख ली, इस प्रकार की इमेज है आपकी गर्भजून गुफा की, जो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। चलिए तो मैंने कहा गर्भजून गुफा भी हो गई आपकी, कहां पर है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। चलिए देखिए कौन कौन सी हो गई आपकी यहाँ पर आपकी कौन कौन सी हो गई, तो मैंने कहा देखिए पहली हो गई थी आपकी पीर खो गुफा। ठीक, दूसरी हो गई थी आपकी शिव खोड़ी गुफा, तीसरी हो गई थी आपकी अमरनाथ की गुफा। ठीक, अगली हो गई थी आपकी कौन सी, आप कहोगे वैष्णो देवी की गुफा, हो गई थी ना। चलिए और अगला कौन सा होगा, आप कहोगे गर्भजून की गुफा। ठीक, गर्भजून की गुफा की भी हमने अच्छी तरह से इमेज देख ली है, देख ली कि नहीं। चलो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर कंप्लीट, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया कंप्लीट। चलिए आगे के राज्य देखते हैं। चलिए कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य, आप कहोगे ये आपका आता है पंजाब। चलिए ये तो आपका निपट गया जम्मू कश्मीर। ठीक, 5 गुफाओं के नाम देखे हम जम्मू कश्मीर में। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पंजाब वाले क्षेत्र की।
तो मैंने कहा ये कौन सा राज्य आपका हो गया पंजाब, ये हो गया आपका पंजाब राज्य। और अगर मैं पंजाब राज्य की बात करता हूं तो मैंने कहा पंजाब राज्य में कौन कौन सी गुफाएं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर लिखने वाले हैं। चलिए देखिए, एक एक गुफाओं के नाम लिखेंगे। चलिए, तो पहली गुफा आती है आपकी जय विजय गुफा। कौन सी आपका होगी, जय विजय। चलिए पहले हम जय विजय की बात कर लेते हैं। अगर मैं जय विजय की बात करता हूं तो ये पंजाब वाले हिस्से में आती है। कहां पर आती है, पंजाब वाले हिस्से में। देख लीजिए इमेज, जय विजय की आप इमेज देख लीजिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा जय विजय की आपकी जो इमेज है, ठीक इस प्रकार की ये गुफा का जो चित्र है इस प्रकार से बना हुआ है। देख लीजिए, देख लीजिए जय विजय की ये आपकी इमेज है। इमेज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एक एक गुफा का नाम आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए देखिए, जय विजय हो गई, पंजाब वाले हिस्से में इस प्रकार की इमेज है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी इमेज की तरफ, मतलब दूसरे, पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम गुफा का नाम लिखेंगे फिर यहां पर इमेज देखेंगे। ठीक, पहले हम गुफा का नाम लिखेंगे फिर इमेज देखेंगे। चलिए अब पंजाब की दूसरी गुफा की बात करते हैं। तो दूसरी गुफा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है। ठीक, दूसरी गुफा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पनामा गुफा। क्या है, पनामा। चलिए तो दूसरी गुफा का नाम लिख लेते हैं पनामा। चलिए ये आपकी दूसरी गुफा हो गई। कहां की हो गई, तो आपका होगी पंजाब वाले हिस्से की हो गई। कहां की हो गई, तो आपका होगी पंजाब वाले हिस्से की हो गई। चलिए मैंने कहा जय विजय हो गई आपकी, कहां की है, पंजाब की है। चलिए दूसरी कौन सी आपका होगी, पनामा है, पंजाब की है। चलिए देख लीजिए इमेज, आप देख लीजिए इस प्रकार की आपकी पनामा गुफा है। इस प्रकार आपकी पनामा गुफा है। तो देख लिया आपने पनामा गुफा की, आपने इमेज भी देख ली। ठीक, चलिए अब अगली गुफा की बात करते हैं। अब अगली गुफा की बात करने वाले हैं। चलिए अगली गुफा की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखते जाना क्योंकि एक एक गुफा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली गुफा है आपकी पाताल पानी गुफा। यह गुफा आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पंजाब राज्य की बात करता हूं तो मैंने कहा कि पंजाब राज्य में आपकी जो पाताल पानी गुफा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुफा है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाताल पानी गुफा। ठीक, तो मैंने कहा पाताल पानी गुफा कहां पर है, आपका होगी ये आपकी पंजाब वाले क्षेत्र में मिलती है। देख लीजिए इमेज इस प्रकार से, आपकी इमेज आपकी इस प्रकार से पाताल पानी गुफा की। तो इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती है पाताल पानी गुफा कहां पर है, पंजाब में। इमेज आप देख लीजिए इस प्रकार की आपकी पाताल पानी गुफा है, हो गई। चलिए अगली देखें। चलिए अगले की बात करते हैं। तो कहां पर बना दे अगली, चलिए अगली अपन यहां पर देखते हैं, यहां पर बना देते हैं। ठीक, उसके नीचे तो अगली गुफा है आपकी ठकुरानी गुफा। चलिए ठीक, ये चार गुफाएं आपको रखनी थी कहां पर, पंजाब में। ठकुरानी की अगर मैं बात करता हूं तो पंजाब वाले हिस्से में है। देख लीजिए ठकुरानी की आप इमेज भी देख लीजिए किस प्रकार से उसकी इमेज है। तो मैंने कहा ये आपकी कौन सी गुफा है, आपका होगी ठकुरानी। ये आपकी ठकुरानी इमेज है, ये आपकी ठकुरानी इमेज है। ठकुरानी गुफा की आपकी इमेज है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है ना। चलिए ये आपकी ठकुरानी गुफा की इमेज है जो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर देख ली है। चलिए आगे चलते हैं, आगे गुफाओं की बात करते हैं। चलिए देखिए ये आपकी चार हो गई, किस राज्य की आपका हो गई, ये हमारी हो गई पंजाब वाले राज्य की। ठीक, चार अपने पंजाब राज्य की कंप्लीट हो गई। अब आगे राज्य देखते हैं, अगला राज्य देखते हैं, अगले राज्य की गुफाएं देखते हैं और इमेज को देखते हैं। चलिए देखिए ये कौन सा आपका हो गया, राजस्थान। ये कौन सा राज्य है, तो आपका हो गया राजस्थान। चलिए यहां पर हम राजस्थान लिख देते हैं। चलिए ये आपका कौन सा हो गया, राजस्थान। देखिए राजस्थान में आपकी एक गुफा है लेकिन बहुत ही जबरदस्त गुफा है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक, इसे हमें अच्छी तरह से यहां पर देखना है कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा है जो आपकी बार बार पूछी जाती है। तो गुफा का नाम लिख लीजिए कौलवी गुफा। ठीक, कौलवी गुफा की अगर मैं बात करूं तो ये बौद्ध की गुफा है, बौद्ध से संबंधित गुफा है ये आपकी कौलवी गुफा। ठीक, तो यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो कौलवी गुफा है वो कहां पर है, तो आपका होगी ये आपकी राजस्थान वाले हिस्से में है। ठीक, किससे संबंधित है, तो आपका होगी बौद्ध से, मतलब बौद्ध धर्म से ये संबंधित है आपकी गुफा। कौन सी गुफा, आपका होगी कौलवी गुफा। चलिए तो ये राजस्थान वाला हिस्सा कंप्लीट होगा। एक ही गुफा यहां पर आपको याद रखनी है, राजस्थान में कौलवी गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देख लीजिए इस प्रकार की इमेज है कौलवी गुफा की। देख लीजिए इस प्रकार की इमेज है आपकी कौलवी गुफा की। ठीक, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए हो गया।
देख ली ना। चलिए अगला राज्य देखते हैं, तो ये मिलता है आपको गुजरात, ये आपको मिलता है गुजरात। चलिए ये आपका कौन सा राज्य, आपका होगी गुजरात। चलिए गुजरात की देखने वाले हैं कि गुजरात में आपकी कौन कौन सी गुफाएं आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए गुजरात में भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। पहली देखिए तो पहले हम लिखने वाले हैं बाबा प्यारी गुफा। कौन सी गुफा है, आपका होगी बाबा प्यारी गुफा। चलिए बाबा प्यारी गुफा की बात करता हूं तो देख लीजिए इमेज इस प्रकार से है बाबा प्यारी गुफा की, गुजरात वाली। ठीक, किस प्रकार की, इस प्रकार की आपकी कौन सी है, तो आप कहोगे बाबा प्यारी गुफा की इमेज। देख ली। चलिए अगली गुफा की बात करते हैं। अगली गुफा जो आपकी आने वाली है वो इंपोर्टेंट तो आने वाली है। चलिए देखते हैं कौन सी है, तो आप कहोगे ये है आपकी खपड़ा खोड़िया। चलिए ये हो गए आपकी दोनों कहां की, तो आप कहोगे ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो गया कंप्लीट। चलिए मैंने कहा बाबा प्यारी हो गई आपकी गुफा, कहां की है, गुजरात की है। और मैंने कहा अगली आपकी खपड़ा, और कौन सी है, आप कहोगे खोड़िया, खपड़ा खोड़िया। तो मैंने कहा खपड़ा खोड़िया कहां की है, तो आप कहोगे खपड़ा खोड़िया आपकी गुजरात वाले हिस्से की है। कहां की, आप कहोगे गुजरात वाले हिस्से की है। और मैंने कहा देखिए आपने पहले किसकी, बाबा प्यारी की इमेज देख ली है, बाबा प्यारे की आपने इमेज देख ली है। अब देखना है आपको खपड़ा खोड़िया गुफा की इमेज। देख लीजिए इस प्रकार की आपकी इमेज है, देख लीजिए ये बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है गुजरात वाले राज्य की। चलिए दोनों हो गई। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा, आप कहोगे महाराष्ट्र। अब आपका यहां पर महाराष्ट्र राज्य आने वाला है। यहां से तो आपके निश्चित ही प्रश्न बनते हैं, और बार बार पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सा राज्य, आप कहोगे महाराष्ट्र। ये कौन सा है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंडा की गुफाएं, है ना, कन्हेरी की गुफाएं। तो ये पूरी गुफाएं कहां की, आप कहोगे महाराष्ट्र की है। तो एक एक से हम देख लेते हैं। चलिए पहले तो हम देखेंगे यहां पर कौन सी, तो आप कहोगे अजंता की गुफाएं। चलिए यहां पर हम पहले देखेंगे किसकी, तो आप कहोगे अजंता की गुफाएं। चलिए पहली हो गई आपकी अजंता, कौन सी हो गई, अजंता। अजंता की बात करता हूं तो देख लीजिए अजंता की इमेज आपकी इस प्रकार से है, अजंता गुफा की इमेज आपकी इस प्रकार से है। देख ली अजंता गुफा की आपने इमेज देख ली होगी, इस प्रकार से आपकी अजंता गुफा की इमेज बनी हुई है। चलिए हो गई, अजंता गुफा की इमेज आपकी हो गई। चलिए अगला देखते हैं, तो अगली कौन सी आप कहोगे, अजंता के बाद आपकी आती है एलोरा की गुफाएं। चलिए अगली आपकी हो गई एलोरा की गुफाएं। चलिए तो मैंने कहा कि देखिए अजंता की हो गई आपकी कंप्लीट, एलोरा की गुफा की आप इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी एलोरा की गुफा की इमेज है। देख ली। चलिए ये आपकी दो हो गई कंप्लीट यहां पर। चलिए अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं अजंता और एलोरा, तो कहां पर है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाराष्ट्र के कहां पर है, तो आप कहोगे औरंगाबाद में। ठीक, महाराष्ट्र के कहां पर है, तो आप कहोगे औरंगाबाद में। चलिए अब महाराष्ट्र की हम और देखने वाले, तीन और देखने वाले हैं जो अलग जगह पर हैं। देखिए कौन कौन सी है पर हम देखेंगे। तो पहली तो आपकी आती है एलिफेंडा। ठीक, पहली आपकी एलिफेंडा की गुफा हो गई। कहां पर है, आप कहोगे महाराष्ट्र में, लेकिन ये औरंगाबाद में नहीं है। ठीक, कहां पर है वो देखने वाले हैं। और दूसरी आपकी कौन सी, आप कहोगे कन्हेरी की गुफाएं। एक कन्हेरी की भी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, और अगली कौन सी आप कहोगे कारले। चलिए ये तीन गुफाएं आपको और याद रखनी थी। ये कहां की हैं, तो आप यहां पर लिख लेना, ये आपकी है मुंबई की। ठीक, देखिए अजंता एलोरा आपकी कहां की हो गई, आप कहोगे औरंगाबाद महाराष्ट्र की। और मैंने कहा एलिफेंडा कन्हेरी और कारले, ये कहां की है, तो आप कहोगे ये आपकी मुंबई वाले क्षेत्र की है, महाराष्ट्र के मुंबई वाले क्षेत्र की है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा एलिफेंडा की आप पहले इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी एलिफेंडा की इमेज है। चलिए हो गई होगी। तो देखिए अब अगला कन्हेरी की देख लीजिए इमेज, इस प्रकार से आपकी कन्हेरी की इमेज बनी हुई है। चलिए हो गई। चलिए अगला देखिए कारले, देख लीजिए
कार्ले की इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी कार्ले गुफा की इमेज है। चलो ये तीनों कंप्लीट हो गई। ये तीनों कहां पर आती हैं? आप कहोगे महाराष्ट्र के मुंबई में आती हैं। और ये कहां पर आती हैं? आप कहोगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आती हैं। चलिए ये आपकी पूरी 5 गुफाएं थी जो महाराष्ट्र की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बार बार पूछी जाती थी। चलिए हो गई। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आपका कौन सा आता है? आप कहोगे कर्नाटक। और कर्नाटक में आपको यह एक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे उसका नाम है हमारा बादामी। क्या है? बादामी गुफा। ठीक, तो मैंने कहा कर्नाटक की हो गई आपकी बादामी गुफा। देखिए बादामी गुफा की इमेज इस प्रकार से आपकी देख लीजिए। बादामी गुफा की इमेज देखिए, इमेज में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको यहां पर नाम देखना पड़े और यहां पर आपको इमेज, तो आपको डबल फायदा होगा। आपको डबल फायदा होगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगी, है कि नहीं? जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। चलिए, तो मैंने कहा कर्नाटक, कर्नाटक में बादामी है, बादामी की इमेज आपने देख ली होगी। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो मैंने कहा अगला राज्य आपका आता है केरल। अगला राज्य आपका आता है केरल, और केरल में भी आपको एक याद रखना है। केरल में भी आपको एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे उसका नाम है, ठीक, क्या है? तो आप कहोगे एडाक्कल। हाँ, एडाक्कल। ठीक, तो यहां पर आप देख लेना एडाक्कल। और ये बादामी, बादामी तो आपकी कर्नाटक वाले हिस्से की हो गई, और एडाक्कल आपकी कहां की हो गई? तो आप कहोगे एडाक्कल अपनी हो गई केरल वाले राज्य की। चलिए एडाक्कल की अगर मैं बात करता हूं तो देख लीजिए इमेज इस प्रकार की आपकी एडाक्कल की। एडाक्कल की इमेज आपकी इस प्रकार की है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एडाक्कल आपकी केरल की कंप्लीट हो गई। देख लीजिए इमेज, देख लीजिए एडाक्कल की, आप इमेज देख लीजिए, इस प्रकार की आपकी इमेज है एडाक्कल की। चलिए हो गई। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य आपको मिलेगा तमिलनाडु। अगला राज्य कौन सा मिलेगा? आप कहोगे तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी आपको एक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में आपको एक याद रखना है जिसका नाम है वराह की गुफा। किसकी गुफा? आप कहोगे वराह। ठीक, ये वराह की गुफा बार बार पूछी जाती है तमिलनाडु वाले राज्य की। तो मैंने कहा वराह की गुफा कहां पर है? आप कहोगे तमिलनाडु में है। चलिए ये आपका तमिलनाडु कंप्लीट हो गया। देखिए वराह गुफा की आप इमेज देख लीजिए। वराह गुफा की इमेज इस प्रकार से है। चलिए देखिए, तो आपका ये तमिलनाडु वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। ये आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा भी आपका कंप्लीट हो गया। वराह की गुफा की आपने इमेज देख ली होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो कौन सा राज्य मिलेगा? आप कहोगे आंध्र प्रदेश। कौन सा मिलेगा? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश। चलिए ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। पहली आपकी उदावली की गुफा, दूसरी आपकी विजयवाड़ा की गुफा। ठीक, पहली हो गई आपकी उदावली की गुफा, दूसरी हो गई विजयवाड़ा की गुफा, और तीसरी आपकी आती है बुर्रा की गुफा। ठीक, ये तीनों गुफाएं आपको याद रखनी है। ये तीनों गुफाएं आपको याद रखनी है जो बार बार पूछी जाती हैं। पहली कौन सी? आप कहोगे उदावली की गुफा। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे की बात करेंगे कौन सी? आप कहोगे सर दूसरी आपकी विजयवाड़ा की गुफा। विजयवाड़ा भी कहां पर है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। अगर मैं इस उदावली की बात करता हूं तो ये भी आपकी विजयवाड़ा में है। ये भी आपकी विजयवाड़ा में है, और विजयवाड़ा एक गुफा का नाम भी है वहां पर। और मैंने कहा बुर्रा कहां की है? तो आप कहोगे बुर्रा भी आपकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक, उदावली हो गई, ठीक, विजयवाड़ा हो गई और बुर्रा हो गई। तीनों कहां की? आप कहोगे आंध्र प्रदेश की हैं। चलिए पहले हम उदावली की बात कर लेते हैं। देखिए उदावली की बात करेंगे तो देखिए उदावली आपकी इस प्रकार से है। उदावली की इमेज आपकी इस प्रकार की है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए उदावली हो गई कंप्लीट। चलिए अगला देखेंगे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा की बात करें तो देखिए विजयवाड़ा की आपकी इस प्रकार की इमेज है। विजयवाड़ा गुफा की आपकी इस प्रकार की इमेज है। देख ली। चलिए अगला देखते हैं बुर्रा। बुर्रा गुफा की देख लीजिए इमेज इस प्रकार की आपकी। बुर्रा गुफा की देख लीजिए इमेज आपकी इस प्रकार की है। चलिए ऐसी गुफाओं के नाम पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। चलिए ये आपका आंध्र प्रदेश वाला राज्य कंप्लीट हो गया। आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो मैंने कहा ये आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाले हिस्से की अगर मैं बात करता हूं तो कहां पर बना दे इसको? क्योंकि देखो अगर अपन यहां पर बनाएंगे तो और आपकी ओर आने वाली। चलिए ऊपर बना देते हैं। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ वाले राज्य में आप ऊपर बना देते हैं। कौन सी गुफा है? आप कहोगे जोगी मारा। चलिए हाँ यहीं पर बना देते हैं। एक काम करते हैं इसी के अंदर लिख देते हैं। ठीक, कौन सी गुफा? आप कहोगे जोगी मारा।
एक गुफा का नाम है तो मैंने अंदर ही लिख दिया, ठीक, एक गुफा का नाम है तो मैंने अंदर ही लिख दिया। मैंने कहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कौन सी गुफा है, तो आप कहोगे जोगीमारा। कौन सी गुफा है, जोगीमारा। जोगीमारा गुफा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ की, आप कहोगे छत्तीसगढ़ की है। इमेज आप देख लीजिए, जोगीमारा की आपकी इमेज इस प्रकार से है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा जोगीमारा की आपकी इमेज हो गई कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं तो कौन सा राज्य मिलेगा। एक काम करते हैं, बिहार वाले हिस्से की बना लेते हैं, बिहार वाले हिस्से की बना लेते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा राज्य, आप कहोगे बिहार। देखिए यहां पर हम लिखने वाले हैं, तो बिहार में आप पहली गुफा का नाम लिख लीजिए बराबर की गुफा, ठीक, और दूसरी गुफा का नाम लिख लीजिए नागार्जुन की गुफा। चलिए, ये दोनों गुफाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों गुफाएं बार बार पूछी भी जाती हैं। तो मैंने कहा कि पहली गुफा आपकी कौन सी, आप कहोगे बराबर, ठीक। बराबर और नागार्जुन की गुफा किस राज्य में, आप कहोगे सर बिहार वाले राज्य में है। कौन से राज्य में है, बिहार में है। चलिए, मैंने कहा बराबर की गुफा की आप इमेज देख लीजिए। पहले आप बराबर गुफा की इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी बराबर गुफा है। चलिए अब देख लीजिए नागार्जुन की इमेज, इस प्रकार की आपकी नागार्जुन इमेज है, हो गई। चलिए, तो मैंने कहा बराबर की हो गई, नागार्जुन की हो गई। चलिए, दोनों हो गई कंप्लीट। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं। चलिए, इस वाले हिस्से में आएंगे तो कौन सा मिलेगा, आप कहोगे उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं तो उड़ीसा में देखिए आपकी कौन कौन सी गुफाएं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो आपकी आती है उदयगिरी। देखिए उदयगिरी आपकी एमपी में भी है, ये मत समझना कि उदयगिरी केवल आपकी एमपी में है। उदयगिरी की गुफाएं आपकी कहां पर है, उड़ीसा में भी है, ठीक। तो मैंने कहा उदयगिरी उड़ीसा में है। उड़ीसा की कहां पर है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में आपकी उदयगिरी की गुफा मिलती है। कहां पर, तो आप कहोगे भुवनेश्वर में आपकी उदयगिरी की गुफाएं मिलती हैं। तो मैंने कहा पहली तो आपकी हो गई उदयगिरी, ठीक। कहां पर है, तो आप कहोगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, अगर ज्यादा पूछा जाए तो। मैंने कहा उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपकी उदयगिरी की गुफाएं देख लीजिए, उदयगिरी की आप इमेज देख लीजिए, उदयगिरी गुफा की आप इमेज देख लीजिए, उड़ीसा वाले इस प्रकार से है। चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तो मैंने कहा उड़ीसा में अगली आती है आपकी खंडगिरी। कौन सी गिरी है, तो आप कहोगे खंडगिरी। तो मैंने कहा देखिए खंडगिरी भी आपकी कंप्लीट हो गई, और मैंने कहा खंडगिरी आपकी कौन से राज्य की, आप कहोगे उड़ीसा की है। तो देख लीजिए खंडगिरी की आप इमेज देख लीजिए, इस प्रकार की आपकी खंडगिरी की इमेज है, हो गई। चलिए मैंने कहा उदयगिरी हो गई, खंडगिरी हो गई। चलिए अगले राज्य देखते हैं, अगले राज्य देखते हैं। एक काम करते एमपी के ही बना लेते हैं, बना ले एमपी के। चलिए एक काम करते हैं, एमपी के ही बना लेते हैं। देखो एमपी में तो बहुत सारी गुफाओं के नाम हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एमपी की बना लेते हैं। तो एमपी की अगर मैं बात करता हूं तो पहले देख लीजिए वाघ की गुफा। कौन सी है, वाघ की गुफा, जो एमपी के धार जिले में आती है ना, वाघ की गुफाएं। देखिए अगला कौन सा, आप कहोगे आदमगढ़। अगला कौन सा आप कहोगे आदमगढ़। तो मैंने कहा देखिए बाघ की गुफाएं हो गई धार जिले में, आदमगढ़ होशंगाबाद में आती हैं। तो पहले बाघ की गुफाओं की इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी बाघ की गुफाओं की इमेज है, इस प्रकार से आपकी बाघ की गुफाओं की इमेज है। अब देख लीजिए आदमगढ़, देख लीजिए इस प्रकार की आपकी आदमगढ़ गुफाओं की इमेज है। अब देख लीजिए आप उदयगिरी। चलिए ये आपकी हो गई उदयगिरी। उदयगिरी की बात करता हूं तो देखिए हमने उड़ीसा वाले राज्य में भी बनाई उदयगिरी, जो आपकी भुवनेश्वर में आती है। लेकिन एमपी की बात करें तो एमपी की उदयगिरी जो आती है वो विदिशा जिले में आती है। कौन से जिले में, आप कहोगे विदिशा, ठीक। तो मैंने कहा बाघ की गुफाएं धार में आती हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद में आती है, उदयगिरी आपकी विदिशा में आती है। तो मैंने कहा उदयगिरी की इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार की आपकी उदयगिरी की इमेज है, ठीक। इस प्रकार की आपकी उदयगिरी की इमेज है। चलिए तो ये अपना एमपी था। और भी बहुत सारी गुफाएं, एक और लिख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा कि भीमबेटका की गुफाएं, ये भी बार बार पूछी जाती है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है भीमबेटका, तो आप बताओगे कि कौन से राज्य में, आप कहोगे एमपी में। लेकिन एमपी के कहां पर है, तो आप कहोगे भीमबेटका रायसेन जिले में है। तो मैंने कहा देख लीजिए भीमबेटका की आप इमेज देख लीजिए, भीमबेटका गुफा की आप इमेज देख लीजिए किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से उसकी इमेज है। चलिए हो गई होगी मेरे हिसाब से, हो गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए तो ये आपको 4 याद रखनी थी, कहाँ की थी, तो आप कहोगे 4 ये हमारी थी एमपी वाले हिस्से की, ये 4 हमारी एमपी वाले हिस्से की थी जो कंप्लीट हो गई।
जो हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चलिए, हो गई ना। चलिए अब देखते हैं हम मेघालय वाले हिस्से की। अगर मैं मेघालय की बात करता हूं तो ये आपका है मेघालय। यहां पर आपकी एक गुफा आती है जिसका नाम है करेमपुरी गुफा। कौन सी गुफा है? आप कहोगे करेमपुरी। एक करेमपुरी गुफा आपकी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूं। चलिए, मैंने कहा मेघालय में आपकी आती है करेमपुरी गुफा। और अगर मैं करेमपुरी गुफा की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर करेमपुरी गुफा की बात करता हूं तो मैंने कहा कहां पर है? आप कहोगे मेघालय में। कहां पर है? कौन सी राज्य में? आप कहोगे मेघालय में। क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो गुफा है वो भारत की सबसे लंबी गुफा है। ठीक, यहां पर आप लिख लेना, भारत की सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी। ठीक, मैंने कहा कि भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो आप कहोगे करेमपुरी। कहां पर आती है? आप कहोगे मेघालय में। होगी ना इंपोर्टेंट, क्योंकि सबसे लंबी है तो इंपोर्टेंट तो होगी। तो मैंने कहा कि भारत की सबसे लंबी गुफा, आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप कहोगे करेमपुरी गुफा। कहां पर है? आप कहोगे मेघालय में। ये आपकी भारत की सबसे लंबी गुफा है। कितनी लंबाई है इसकी? तो आप कहोगे इसकी लंबाई आपकी 24.5 किलोमीटर। ठीक, 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, तो बहुत इंपोर्टेंट है। किस राज्य में है? तो करेमपुरी। आप कहोगे मेघालय में। 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देख लीजिए करेमपुरी की आप इमेज इस प्रकार से बनी हुई है। करेमपुरी गुफा की इमेज इस प्रकार से देख लीजिए, इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती है। चलिए, तो ये आपकी गुफाएं थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो मैंने सभी प्रकार की गुफाएं अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये आपकी कुछ गुफाएं थी, इमेज सहित हमने देख लिए। तो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज हमने और एक धुआंधार चैप्टर की अच्छी तरह से यहाँ पर पकड़ बना ली है। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने मजबूती प्राप्त कर ली है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा अजंता एलोरा, केवल आपने यही नाम सुना होगा, लेकिन ये जो सबसे लंबी है उसका भी नाम आपने नहीं सुना होगा। तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। कौन सी है? आप कहोगे करेमपुरी, 24.5 किलोमीटर की, मेघालय की। ठीक, इतना सा आपका चैप्टर था जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूं तो आपको लगातार मुझे कुछ देना चाहिए। ठीक, मैं आपसे कुछ लाइक ही मांग रहा हूं और चैनल सब्सक्राइब करने की बात ही कर रहा हूं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।